हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं दीक्षा मौर्य आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सुनो कहानी देखो रील्स में। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मेरी स्टोरीज़ पर कि मैंने आप लोगों को कैसी स्टोरी सुनाई। आज की स्टोरी है सफलता का रहस्य। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सफलता का रहस्य क्या होता है। एक लड़का था, वो बहुत मेहनत करता था सफलता पाने के लिए। दिन रात कठिन परिश्रम करता था, अपने वर्क में बहुत एफर्ट्स करता था, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों उसको सफलता नहीं मिल रही थी? आखिर क्या कारण था कि जो उसको सफलता नहीं मिल रही थी? बहुत वो इधर उधर भटकता था, बहुत सारी चीज़ों को करता था, लोगों के प्रवचन में जाता था और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखता था, पर उसे सफलता हाथ नहीं मिल रही थी क्योंकि उसको सफलता का राज नहीं पता था, रहस्य नहीं पता था सफलता का। अब वो क्या करे। एक दिन वो कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ पे प्रवचन दे रहे। वो भी वहाँ प्रवचन में वो अक्सर करके जाया करता था, तो वो भी वहाँ रुक गया प्रवचन सुनने के लिए। वो बहुत प्रभावित हुआ साधु जी के प्रवचन से, वो बहुत प्रभावित हुआ। जब वो बहुत प्रभावित हुआ तो वहाँ पे वो रुक गया। जब सारे लोग चले गए तो साधु जी उसको देख रहे थे कि उसके मन में कोई ना कोई ऐसा प्रश्न है जो वो पूछना चाहता है। तो साधु जी ने उसको बुलाया अपने पास, बोला बच्चा तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तो उसने बोला महाराज मुझे प्लीज़ ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। महाराज मुझे प्लीज़ ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती है। महाराज ने कहा ठीक है बच्चा, हम आपको सफलता का रहस्य ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और कल शाम को आप यही नदी के किनारे आप मुझसे मिलने आइएगा, मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन शाम को वो नदी के किनारे साधु जी से मिलने आ जाता है। साधु जी मिलने आता है और कहता है प्रणाम साधु जी, अब मुझे सफलता का राज बताइए, मुझे सब्र नहीं किया जा रहा है। साधु कहते हैं ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें सफलता का राज बताता हूँ। तो साधु जी उसको लेकर के जाते हैं फटाफट नदी में जब लेकर के जाते हैं, उसे कहते हैं जाओ नदी में जाकर आगे बढ़ो, नदी में पानी में जाओ और आगे बढ़ो। उसके पीछे पीछे साधु जी भी जाते हैं। नदी में दोनों लोग आगे जाते जाते जब तक लड़के के गले तक का पानी पहुंचता है तब तक वहीं पे साधु जी कहते हैं रुक जाओ, और उसका सर उसमें डुबा देते हैं। जब उसका सर उसमें डुबा देते हैं तो वो बहुत छटपटाता, बहुत संघर्ष करता है अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए। तो साधु जी उस पर और अपना बल लगा करके उसको डुबा देते हैं, और जब तक उसको डुबा कर रखते हैं जब तक कि उसका शरीर नीला नहीं पड़ जाता है। जैसे उसका शरीर नीला पड़ता है साधु जी उसको निकाल कर नदी के किनारे बाहर ले जाते हैं। जब वो उसको नदी के किनारे बाहर लेकर के जाते हैं तो जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो साधु जी पूछते हैं कि बेटा अब मुझे ये बताओ कि जब तुम उस अवस्था में थे तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्या करने का मन कर रहा था? तो लड़का कहता है कि मेरा सिर्फ सांस लेने का मन कर रहा था। तो साधु जी ने कहा यही है सफलता का राज। जब आप किसी चीज़ को इतना बराबर मान ले कि वो आपके सांस लेने के बराबर हो जाए, कि इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए जीने के लिए सांस लेना है, तो आप उसे हर हालत में पा सकते हैं। जब आपके लिए कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है तो आप उसे हर हालत में हासिल करके छोड़ते हैं। तो साधु जी के द्वारा लिया गया उसका सफलता का रहस्य, आज वो बहुत बड़ा इंसान है, उसको सफलता मिली। तो आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, क्या सीखा आप लोगों ने मेरी स्टोरी से, मेरे सुनाने का अंदाज़ कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो भी मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।